सर एक बात बताइए, सीएम इब्राहिम ने माइनॉरिटीज के लिए अब तक क्या किया है सर? सीएम इब्राहिम साहब की शख्सियत ऐसी है, अपने काम की वो पब्लिसिटी नहीं करते, लोगों में वो बात का प्रचार नहीं करते। उनकी तबीयत का एक ये बता रहा हूँ मैं। हुबली ईदगाह का मसला एक ऐसा गंभीर मसला जो 25 साल से लोग बिलखुसूस मुसलमान, उनको तकलीफ़ पहुँचती थी, दंगे हो जाते, फसाद हो जाते, लाठीचार्ज हो जाती, फायरिंग हो जाती, लोग मर जाते, बच्चे यतीम हो जाते हैं, मावें बेवा हो जाती, हाँ बीवियाँ, इस तरह के हालात वहाँ गुज़रते थे। जैसे ही इन्होंने जनता दल को 1995 में यहाँ लाया, देवे गौड़ा को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो सबसे पहला मसला हुबली ईदगाह का इन्होंने हल किया। तारीख़ी फ़ैसला है ये, इसे मुसलमान कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, इतना बड़ा कारनामा है। उसके बाद उन्होंने दूसरा वो मसला जो रिज़र्वेशन, मुसलमानों को 4% रिज़र्वेशन देने का जो ऐलान कराया, वो सीएम इब्राहिम साहब की मारिफत से, देवे गौड़ा के अप्रूवल पर मुसलमानों को 4% रिज़र्वेशन 96 में मिला। वहाँ से लेकर आज तक तकरीबन 30 साल का अरसा होते आ रहा है। हमारी कौम को नौकरियों में रिज़र्वेशन मिला, एडमिशनों में रिज़र्वेशन मिला। आज हज़ारों लाखों बच्चे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स मुसलमानों के बने। ये छोटा मोटा काम नहीं था, इतना बड़ा काम उन्होंने किया। एक मुसलमान एक हिंदू भाई को, एक किसान को इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाता है, क्या ये छोटा मोटा काम नहीं? एक मुसलमान उसी किसान को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने में अहम रोल अदा करता है, ये कोई छोटा काम है? ये एक काउंसलर आज बना नहीं सकते, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना और पूरे मुल्क को 1.5 साल चलाए ना। और कश्मीर का जैसा मसला, कश्मीर का एक ऐसा मसला था, 15 साल से वहाँ इलेक्शंस नहीं हुए थे। तकरीबन 15 साल से मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। जब देवे गौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले सीएम इब्राहिम ने उनकी तवज्जो कश्मीर की तरफ कराई। 3 मरतबा सीएम इब्राहिम साहब और देवे गौड़ा साहब उस रियासत का यानी कश्मीर का दौरा किया। दौरा करने के बाद वहाँ इलेक्शन कराया। इलेक्शन कराने के बाद वहाँ जमहूरियत बहाल हुई, वहाँ एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर बना। ये छोटे मोटे कारनामे, ये ज़रा अनजान लोग जिनको सियासत मालूम नहीं, ज़बान में जो आए, दिल में आए, जो बकती हैं, उनको बकना नहीं चाहिए। उनके काम क्या है उसको मालूम है। बताइए, आज जो प्रेस मीट बुलाई है, ये किस मकसद से बुलाई गई है? आज के प्रेस मीट का मकसद 16 अक्टूबर को अलहाज सीएम इब्राहिम साहब की क़ियादत में, जो इस वक्त जनता दल के सदर हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है बामकाम सीएम में ग्रैंड फंक्शन हॉल बरोज़ा पीर को ये मीटिंग मुनक़्क़द की गई है। ये मीटिंग मुनक़्क़द करने का मकसद इस वक्त जनता दल सेक्युलर पार्टी, जो एक कम्युनल पार्टी यानी बीजेपी से उन्होंने दोस्ती कर ली है, यानी अलाइंस कर लिया है। ये अलाइंस करने के बाद पूरे रियासत कर्नाटक में जो सेक्युलर ज़हीन के लोग हैं, जो सेक्युलरिज़म को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसमें जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कसीर तादाद के दरमियान एक बेचैनी महसूस की जा रही है। और जो सेक्युलर ज़हन रखने वाले ये सवाल कर रहे हैं कि इस वक्त जनता दल को सेक्युलर जो नाम है, यस जो नाम है, उसको हटा देना चाहिए। इस पर कई एलिगेशंस आ रहे हैं। तो जनता दल के सेक्युलर के जो कायद हैं, एच.डी. देवे गौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब, उन्होंने जनता दल के सदर अला सीएम इब्राहिम साहब को बग़ैर इत्तला दिए कि उन्होंने दिल्ली पहुंचकर वहां अमित शाह से मुलाकात करके पार्टी को अलाइंस करने का ऐलान किया है। तब से न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरे सेक्युलर
जहन रखने वाले लोग इस पार्टी से नाला हैं, बेजार हैं और गुस्से में भी हैं कि हमेशा कुमारस्वामी ने जनता दल को कम्युनल पार्टी में यानी बीजेपी में अलाइंस करने की हमेशा कोशिश करते हैं। इस ताल्लुक़ से अलहाज सीएम इब्राहिम साहब ने मीटिंग बुलाई है जिसमें रियासत कर्नाटक के तमाम एमएलएस, एक्स एमएलएस और कायदीन, लीडर्स, वर्कर्स, उसके चाहने वाले इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लिहाजा मेरी तमाम मिली इदारों से, समाजी इदारों से, सोशल वर्करों से, पार्टी के कैडर से गुजारिश है कि इस मीटिंग में आप शिरकत करें, अपने ख़यालात का इजहार करें। तमाम लोगों की राय लेने के बाद सीएम इब्राहिम साहब आगे का फ़ैसला क्या करना है इसका ऐलान करेंगे। क्या पार्टी में रहना है, रहकर काम करना है, या पार्टी में नहीं रहना है। नहीं रहना है तो आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए, ये तमाम फ़ैसले 16 तारीख को होंगे। लिहाजा तमाम से गुजारिश है कि आप बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करें। सर, स्टेट के जो प्रेसिडेंट है सीएम इब्राहिम साहब, लोग उन्हीं पर जो है नाराज़गी जता रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या लगता है सीएम इब्राहिम साहब पर जो है लोग भरोसा करेंगे? सीएम इब्राहिम साहब एक सीनियर कायद हैं, तजुर्बेकार कायद हैं और पूरे हिंदुस्तान के में उनकी एक पहचान है और उन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जो तारीख़ के सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाना चाहिए। 1995 से के आगे जनता दल का वजूद ही नहीं था। एक सीएम इब्राहिम का फेस था जिसको देखकर रियासत कर्नाटक के तमाम मुसलमानों ने, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस से नाला थे, बेजार थे, कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते थे, सीएम इब्राहिम साहब के एक ऐलान पर जनता दल को वोट दिया और जनता दल की हैसियत उस वक्त कर्नाटक में बनी और इसका एक चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि 4 बार जनता दल के चीफ मिनिस्टर्स इस रियासत में बने। इस पार्टी को इतना मकाम मिला मुसलमानों की दुआओं की खैर व बरकत से, ये पार्टी का चीफ मिनिस्टर जाकर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी सीएम इब्राहिम साहब का यह अहम रोल है जो तारीख़ में हमेशा याद किया जाएगा, लिखा जाएगा। सर, एमएलए इलेक्शंस के वक्त बहुत से लीडरों का जो ये कहना है कि इलेक्शन हारे हैं सिर्फ सीएम इब्राहिम की वजह से। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीएम इब्राहिम साहब बड़े ईमानदार और दियानतदार इंसान हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जिस पार्टी में भी रहे, चाहे कांग्रेस में रहो चाहे जनता दल में रहो, उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसकी मिसालें इस वक्त के वज़ीर आला हमारे सिद्धरामैया साहब, उनके साथ बहुत करीबी दोस्त रहे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में भी उन्होंने अहम रोल अदा किया और देवेगौड़ा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने में, प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी अहम रोल अदा किया। बड़े मेहनती शख्स हैं। एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 प्रोग्राम अटेंड करते हैं और हर प्रोग्राम में हज़ारों लोगों से वो खिताब करते हैं, कन्विंस करते हैं, लोगों को हालात हाजिरा का उन्हें इल्म पहुंचाते हैं। तब जाके हालात बदल कर सीएम इब्राहिम की तकरीरों को सुनकर वो तकरीरें वायरल होकर एक माहौल बनकर पार्टी को एक मकाम मिलता है। सर, चंद दिन पहले हमने देखा कि एक वीडियो में सीएम इब्राहिम की खुद की पार्टी के लोग जो है नाराजगी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम स्टेट प्रेसिडेंट बनने के लायक ही नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये जो है ना बच्चे ही है, सब 2-4-5 साल सियासत में आकर हैं इनको सीएम इब्राहिम साहब का इल्म ही नहीं है कि वो कितनी काबिल शख्सियत हैं और कितना एक ताकतवर एनर्जेटिक लीडर हैं, उनको मालूम ही नहीं है। क्योंकि सीएम इब्राहिम साहब ने इकबाल अंसारी जैसे शख्स को एक गांव से उठाकर लाकर एमएलए बनाया, मेराजुद्दीन पटेल को एमएलए बनाया, उनको वजारत दिलाई, इकबाल अंसारी को भी वजारत दिलाई और साथ साथ अब्दुल अजीम साहब
जो एक ऑफिसर थे, रिटायरमेंट होने के बाद जनता दल में उन्हें शामिल करवाया। मोहम्मद इब्राहिम को KMDC का चेयरमैन बनाया, अब्दुल करीम को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया, बल्खीस बानू को ZP का चेयरमैन बनाया शिमोगा में। इस तरह के बहुत सारे लीडरों को उन्होंने क़ियादत में, लीडरशिप में लाया, जिसके बहुत मिसालें कम मिलते हैं। यहाँ तक के शहर के कारपोरेटर्स, मुख्तलिफ़ कारपोरेटर्स CM इब्राहिम साहब की लीडरशिप में बड़ी तादाद में, एक 95-96 का दौर था, तकरीबन 19 मुस्लिम कारपोरेटर जीत कर आए थे। सर, CM इब्राहिम कहे कि हम JDS में ही रहेंगे, BJP का साथ देंगे, तो मतलब आप लोग सब जो है BJP का साथ देंगे? नहीं, CM इब्राहिम साहब कभी भी वैसे फ़ैसले नहीं लेते। वो कौम के वास्ते निछावर होने वाली शख्सियत है, वैसे फ़ैसला नहीं लेते। उन्हें बहुत दूरअंदेश लीडर हैं, क्योंकि दूरअंदेश लीडर होने की वजह ही वो आल कम्युनिटी के लीडर हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, बल्कि आल कम्युनिटी के आवाम उनको चाहती है। CM इब्राहिम जिस जलसे को जाते हैं वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं, हर कौम के लोग उनको, उनकी तकरीर को, उनकी बातचीत को, उनके भाषण को सुनने आते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत है। वो फ़ैसले जो भी लेंगे, आवाम जो बोलेगी, उलमा जो बोलेंगे, लीडर जो बोलेंगे, कायद जो बोलेंगे, वर्कर्स जो बोलेंगे, उनकी बात को लेकर वो फैसला देंगे। सर, आवाम तो नाराज़ है, आवाम आना ही नहीं चाहती JDS में। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है। कुमारस्वामी CM इब्राहिम की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, जो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, कुमारस्वामी CM इब्राहिम की बात नहीं सुनेंगे और CM इब्राहिम जो है कुमारस्वामी को कन्विंस नहीं कर सकते। तो या तो आप लोगों को JDS छोड़ना पड़ेगा या फिर BJP का साथ देना पड़ेगा। नहीं, ज़रूरत पड़ी तो हम सब मिलकर JDS छोड़ देंगे। हम JDS में नहीं रहेंगे। जहाँ हमारी कौम है, जहाँ हमारी कौम का मफाद हिफाजत से रहेगा, हम उसी पार्टी में रहेंगे। सर, अगर फर्ज करो कि आप लोगों को JDS छोड़ना पड़ा, तो क्या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करोगे या HDP ज्वाइन करोगे? 16 तारीख को जो आवाम जो फैसला देगी, वो फ़ैसला सुनने के बाद CM इब्राहिम अपना फ़ैसला सुनाएंगे। और CM इब्राहिम साहब जो फ़ैसला लेंगे वो कौम के हित में लेंगे, कौम के हक़ में लेंगे और कौम को सामने रख कर लेंगे। वही फ़ैसला हम सबका फ़ैसला हो।